लिंदु जी हैं, देख रहे होंगे कि बेड पे लेटे हुए हैं और इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, गंभीर चोट है और एक्सरे का रिपोर्ट आया है। तो प्रिकॉशन के लिए सर ने ये बांध रखा था। लोग मांग कर रहे हैं कि आप लोग इस्तीफा काहे नहीं दे रहे हैं। मनीष कश्यप को पिटाई लगी, उन्होंने इस्तीफा कल रात में ही दे दिया। आप लोगों को लगी पिटाई है, लेकिन भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम, एक भी डिप्टी सीएम बात किए कि नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट तक नहीं किए हैं। आने की बात छोड़ दीजिए। देखिए विवेक जी, हम शुरू करना चाहेंगे ये बात वहीं से जहाँ से आरएसएस की बात हुई थी। एक्सीडेंटली दरभंगा नगर निगम में इस बार मेयर और डिप्टी मेयर दोनों एक धर्म विशेष के लोग बन गए। और वो जिस नाजिया हसन पे अभी यह बात चल रही है, जिन्होंने आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की, टू नेशन के साथ जोड़ा, वो हमारी पत्नी उनसे थोड़े मतों से पिछड़ गई थी उप महापौर के चुनाव में, आपको पता है। तो एक्सीडेंटली ये लोग बन गए थे, लेकिन हुआ क्या और उस दिन क्या हुआ है मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। कि उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की हमारे मातृ संगठन आरएसएस की। हम लोग कार्यकर्ता तो बाद में बने, पहले तो हम सभी संघसेवक हैं। और मातृ संगठन की तुलना हमारे विद्रोही देश, विरोधी देश, दुश्मन देश से युद्ध काल में, जब अभी भारत पाकिस्तान के बीच में माहौल गर्म है, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उस समय में ये बात करना आपसी विद्वेष बिगाड़ने जैसा है या नहीं है। और फिर मैं आता हूँ उस दिन की घटना पर कि जितनी भी बातें हुई उनके साथ, नाजिया हसन जी के साथ, उसके वीडियो फुटेज हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए। उनके जिला अध्यक्ष कांग्रेस के दयानंद पासवान जी बैठे हुए थे, वो उनको बोल रहे हैं कि जिन्हें एक बार माफ़ी मांग लीजिए, क्या हो जाएगा। मेयर साहब के पति जी बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं जो माफ़ी मांग लीजिए, हमारी पत्नी जी भी होली पर कुछ बोल दी, गलत इंटरप्ट हो गया था तो माफ़ी मांग ली। सभी लोग उनको बोल रहे हैं माफ़ी मांग लीजिए, और उन्होंने माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया, सार्वजनिक किया, अपना पोस्ट भी डिलीट किया और सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया। और डीएसपी साहब और डीसीएलआर साहब के सामने किया। ये वही डीएसपी साहब हैं, मैं याद दिला दूँ, अमित कुमार जी, उनके सामने में सारी वार्ता हुई। और 15 मिनट बाद जब हम लोग वापस गए तो वो मीडिया में बयान देती है कि सरकार है ना उनका, हमको बच्चा विद्यार्थी जैसे पढ़ा के प्रशासन जो है सो गलत बयानबाजी करा दिया, हम कोई जो है पोस्ट डिलीट करा दिया, हम कोई दुखी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं मांगे हैं। तो वो पलटनामा डीएसपी साहब के सामने की घटना की हुई। उसके बाद भी एक तो गलत पोस्ट करने का केस, और फिर उनके सामने हुई घटना और डिलीट करने के बाद ये उनके अपने ही बयान से पलट जाने का केस, डीएसपी साहब को झूठा साबित करने का केस वो अमित कुमार जी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने हम लोगों पर झूठा केस कर दिया नगर थाना में, ये आप बता रहे हैं। तो हम लोगों पर केस हो गया, ये हम लोगों को पता तो अभी तक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर से केस हुआ। और अगले दिन जब मुकेश महासेठ जो बुरी तरह जो है सो आज घायल हैं और निगम पार्षद हैं, वो केस किए, वो केस दर्ज नहीं हुआ। इन सभी बातों को लेकर हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, सनातनी कार्यकर्ता जब जुलूस की बात किए, ऑर्डर नहीं मिला, तो बत्ती की एक लौ नहीं जली, जुलूस की मसाल जुलूस में एक लौ नहीं जली। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ से लौ जल गई कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह कूटे गए। नाजिया हसन जी दे विवादित बयान, नाजिया हसन जी दे फिर बयान से पलटवार। और मैं एक और बात विवेक जी कहना चाहूँगा कि बकरीद के अवसर पर हम लोगों को आदेश नहीं मिला, तो होली के अवसर पर जुम्मा था ना इस बार, तो होली में जुम्मा था और मेयर साहब ने बोला 2 घंटा होली रोक दीजिए। उसी नगर निगम की बात हो रही है। मेयर साहबा अंजुम आरा ने कहा 2 घंटा के लिए होली रोक देनी चाहिए उस दिन जुम्मे की नमाज के लिए, लेकिन बाद में फिर अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांगी। उसी नगर निगम की उप महापौर ये बात कर रही हैं। तो होली के दिन में अगर 1 घंटे के लिए 100, 200, 500 लोग एक साथ जुमे की नमाज कर सकते हैं, तो बकरीद के दिन में हम 50-100 एक साथ अपने ही परिसर में विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। ये नगर निगम में एक धर्म विशेष के लोग मेयर डिप्टी मेयर बनने की वजह से कानून बदल गया है क्या?
यह कानून देश संविधान से चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन भी सब कुछ डीएसपी अमित कुमार जी के सामने हुआ, और उस दिन भी जो हुआ है सो मारो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डंडा चलाया गया उन्हीं के आदेश से। तो ये लॉ कहाँ से जल रही है और कानून दो क्यों हो रहे हैं, और हम लोग कूटे जा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि आप ही की सरकार है, लेकिन नगर निगम में हो रहा है। नगर निगम के डिप्टी मेयर के बयान को बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए सब साजिश हो रहा है। और लगातार हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता की औरत है, इसके कनेक्शन बहुत गलत हैं, पाकिस्तान से भी हैं, हो सकते हैं। इनके कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। अगर अगले पिछले 2-3-4 साल के कॉल डिटेल की जांच, तो दूध की दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने राजगीर में सभा में, भैया बड़ी सभा में फिर से कहा है कि हम लोग बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं। और मैं कहता हूं कि मोदी जी ने एक क्रांति ला दिया, डिजिटल क्रांति। उस डिजिटल क्रांति में ये मदरसा छाप जाहिल लोग जो है ना, वो फंस गए। कैसे फंस गए कि हम लोग लाइव चला रहे हैं, मेरे आईडी से लाइव चल रहा है पुतला दहन का, अब वो अपने आईडी से लाइव चला रही है कि हमारे गेट पर आग लगा रहा है, मार रहा है एक ही टाइम में। तो ये सारी बातें इस डिजिटल दुनिया में पकड़ा जाएंगी और पुलिस प्रशासन इस बात को पकड़ लेगा जी ये नौटंकी क्वीन है, पहले भी ड्रामा क्वीन के रूप में काम कर चुकी है। कभी इनको घर में कोई गली में मारता है पकड़ के, कोई इनके चैम्बर में दारू पी के घुस जाता है। मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए ये ऐसा काम करती हैं। तो आप मीडिया की सुर्खियों में बनने के लिए आप कुछ करें, मेरी मातृ संगठन पर अगर आप उंगली उठाइएगा, उस पर आँच आएगी। तो नाजिया हसन जी, मैं बता दूं कि थोड़े से मतों से चुनाव हार गया था, हिम्मत नहीं हारा हूं। अगर आप महिला नहीं रहती ना तो जवाब और कड़ा मिलता। और आपको जो भी प्रशासन बचाने का प्रयास कर रहा है, वही प्रशासन हम लोगों को कूट रहा है। बस इतना ही बात हम सबों के सामने में कह रहे हैं कि व्यक्ति वो सेम है। उस दिन जिनके सामने में बात हुई डीएसपी साहब, और उस दिन जिन्होंने कुटवाया डीएसपी साहब, इसके बारे में हमारे जो वरीय नेता हैं, माननीय नेतागण हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और कार्य होगा। जल्द ही आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा। अगर आप ही ने कहा है सरकार हमारी है, तो दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। और बात रही नगर निगम में एक धर्म विशेष के राज का, तो वो भी जल्द बदलाएगा। सत्ता और कुर्सी से नाजिया हसन जी को जाना पड़ेगा, मैं आपको वादा करता हूँ।